ये भी नालंदा जिला के इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के आत्मा में वो आत्मा में इसलिए मौजूद हैं कि यहाँ ये तमाम जो किसान हैं उनका इंडस्ट्रियल हब बनने में ज़मीन जा रहा है, इन लोग ज़मीन नहीं देना चाहते, इसके लिए इन लोग विरोध कर रहे हैं। और हाँ, इस्लामपुर के पूर्व विधायक राकेश कुमार रोशन जी उपस्थित हैं इन लोगों के सामने। बाकी जनता है, जनता से जानने का प्रयास करेंगे, उसके बाद रिहाई से जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग ये देखो ज़मीन क्यों नहीं दे रहे हैं? हम लोग ज़मीन इसलिए नहीं देना चाह रहे हैं कि पता नहीं है कि क्या चीज़ में लगने जा रहा है। और ये ज़मीन हम लोग का है वो बिल्कुल सिंचित ज़मीन है, बढ़िया ज़मीन है। और लोग जो कहते हैं कि बंजर है, लेकिन बंजर देखे आएंगे तब ना पदाधिकारी लोग, पहले तो देखने के लिए नहीं आ रहे हैं। क्या पता है कि उन लोग का बंजर है या क्या है? आते नहीं, दूसरे गांव से पुराने डीएम साहब आए थे, आपके यहाँ आए थे, मेरे कहने आए थे, हम लोग बुलाए भी नहीं आए। पेपर में दिया गया है मंडी से, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, लिखवा सकते हैं, सरकार है। इंडस्ट्रियल जो पार्क लगा है, कहीं कहीं फैक्ट्री जो बना है, उसमें अगर आप लोगों को खुलता है तो रोजगार मिलेगा। हम लोग को रोजगार मिलेगा कहाँ से? हम लोग उस दिन देखें कि रोजगार मिला नहीं, जबकि मेरा जमीन भी राजू फैक्ट्री में नाना का दिया है, उसमें आज तक मेरा नाना या मामू किसी का कोई मिला है नहीं नौकरी। अब बिल्कुल जमीन का पैसा भी कम मिला, दिया गया उतना है जितना देने का था उतना दिया नहीं, कम दिया। उसी तरह यहाँ भी किया जाएगा, उसी तरह से लिया जाएगा, किया जाएगा उसी तरह से ना। आप लोग क्यों नहीं रहे? खेत में कमाते खाते हैं, नहीं खेत रहेगा तो कहाँ कमाए खाएंगे? बढ़िया नहीं देना चाहते हैं, नहीं देंगे, काहे देंगे? खेती से खाते हैं पीते हैं, नहीं देंगे। हस्बैंड वगैरह बाहर जाते हैं, कमा रहे हैं, रोजगार नहीं। हम लोग के यहाँ का रोजगार नहीं चाहिए, हम लोग के यहाँ का रोजगार नहीं चाहिए, हम लोग के बाहर चाहिए। हाँ, हम लोग के नौकरी पैसा नहीं चाहिए, हम लोग के खेत चाहिए। हाँ, खेत चाहिए। नहीं, हम खेत नहीं देंगे, जान दे देंगे, बाकी खेत नहीं देंगे। जान दीजिए। हाँ, जान दे देंगे, खेत नहीं देंगे। हम बेटा बेटा कहाँ जाएगा कमाने के लिए, कहाँ खाएंगे? नहीं, हम यहाँ का नौकरी नहीं चाहते हैं, हम यहाँ का नौकरी नहीं चाहते हैं, हम बाहर का नौकरी चाहते हैं, खेत चाहते हैं। नहीं, खेत में इधर आइए दादी, आप इधर आइए ना। ढेला फोड़ के खाएंगे, बाकी नौकरी नहीं है। हम नहीं देंगे, नहीं दीजिएगा, नहीं और बढ़िया नहीं देंगे, नहीं देंगे, बढ़िया ले हम नहीं देंगे, नहीं देंगे ना। सब विरोध पूरा कर रहे हैं सर, क्या कहना चाहिए? देखिए, जहाँ तक फैक्ट्री का सवाल है तो पेपर में बार बार इस जमीन के बारे में मीडिया के माध्यम से हो या सरकारी तंत्र के माध्यम से हो ये कहा जा रहा है कि ये बंजर भूमि है, लेकिन ये बंजर भूमि तो है नहीं। इसके अलावे जो हमारे इस क्षेत्र का विधायक हैं वह भी जो है अपने मन से तरह तरह का बयान दे रहे हैं कि कभी 1500 एकड़ का देते हैं, कभी 1600 एकड़ का बयान देते हैं। यहाँ का जनता उनको वोट देकर के चुनाव जिताया है तो उनको कम से कम जनता से आकर के संपर्क करना चाहिए था कि क्या ये बंजर भूमि है या आप इस संपर्क किए हैं आप? विधायक जी से हम लोग क्यों करेंगे? जब वोट मांगने के लिए वो हमारे के यहाँ आएंगे और जब मेरे पास विपत्ति आएगा तो मैंने वो नहीं आ सकते हैं। हम लोग तो मीडिया के माध्यम से उनके उन लोग तो आप लोग रोजगार थोड़ी है, रोजगार ऐसे मिलता है जैसे आपसे आप नौकरी के संबंध में बात कर रहे थे कि नौकरी देंगे। एक किसान के नाम से जमाबंदी है और उसका 5 लड़का है तो 5 लड़का को नौकरी देगा? ये पिताजी के नाम से जमाबंदी है, किसी एक बेटा को देगा नौकरी, लेकिन 4 जो बेटा रहेगा उसको आपका ऐसा भाई है जो पूरे भाई को देखता है, जिंदगी भर देख सकता है, देगा एक परिवार को नौकरी? तो इस हिसाब से जमीन कौन दे सकता है? इसलिए हम लोग जमीन कदापि नहीं देंगे, समझ गए? आप लोग आगे क्या करेंगे? हम लोग इसके लिए आगे कानूनन लड़ाई लड़ेंगे। अगर धरना प्रदर्शन से मान जाती है सरकार तो ठीक है, और नहीं तो हम लोग कोर्ट तक, न्यायालय तक भी जा सकते हैं। क्या करेगा? सब लोग को जमीन जा रहा है फैक्ट्री हब बनने में, आप लोग यहाँ 21 ले आए हैं। यहाँ का किसान जो अपना गाँव का है वो अपना हक का अधिकार का मांग कर रहे हैं। सरकार जो जमीन ले रही है वो गलत कर रही है, जैसा लोग बोल रहे हैं। जो चुनाव लड़ रहे थे तो प्रत्याशी भी बोल रहे थे कि हम लोग यहाँ रोजगार देंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, तो फैक्ट्री खुल रहा है तो आप लोग विरोध। बिहार सरकार का बहुत सारा जमीन पड़ा हुआ है, उसमें फैक्ट्री लगाया जाए। ये लगा ऐसी जमीन है, उपजाऊ जमीन है। हमारे जो कहा जा रहा है कि 600 एकड़ जो भूमि है वो सरकारी है। 600 नहीं, 250 एकड़ है। 250 एकड़ में दिया गया। 250 एकड़ में जाके सरकार अपना है जो उद्योग लगा रहे हैं, यहाँ उपजाऊ जमीन में क्यों लगा रहा है?
क्या कहिएगा? ये हम जमीन तो जी नहीं देंगे सर, हमको तो पूरा जमीन जा रहा है। कितना जमीन जा रहा है? हमको 13-14 बीघा जा रहा होगा पूरा वही उतना भी जमीन जा रहा है। हाँ, उतनी जमीन है मेरा। हम किसी भी हम कीमत अनुसार नहीं दे सकते। हम सरकार से निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के कि हमारा जमीन बाजा पूरा ग्रामीण का। इसलिए आप लोग डीएम के पास आवेदन कर दिए? हाँ पड़ गया विधायक के माध्यम से जी। हाँ, क्या नाम है आपका? देखिए उसका मेरा नाम पिंटू कुमार है। हम यहाँ के अस्थायी निवासी हैं, यहाँ खेती गृहस्थी करते हैं। पहला नंबर के दोषी वो व्यक्ति है जिन्होंने सूचना पहुंचाया कि बंजर जमीन ठीक ना। उसके बाद में रोहिणी रंजन जी है, 3 दिन से विधायक भी बन गए। हम लोगों ने वोट करके बहुत बड़ा गलतफहमी किया कि वोट कर दिया और जीत गए। आप बताइए तो कहा जाए तो गरीब के साथ धोखा है, ये फांसीवादी हमला है। एक तरह से 10,000 रुपया दे करके गरीब जनता को दे करके भरमा करके जीतने में कामयाब हो गए। लेकिन अब बताइए कि हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कृषि पर आधारित हैं। यहाँ के 90% आदमी, जैसे कि मेरा घर में 10 परिवार है, 10 मिलकर वहाँ औरत मानी सब मिलकर, बेटी बहू सब मिलकर वहाँ खेत में काम करते हैं। तो इंडस्ट्री लगाने की अगर बात करते हैं तो हम मानते हैं, लेकिन अब रोजगार दे रहे हैं। इसमें तो करीब तो 500 घर का बस्ती है, तो 2000 ग्रामीणों का रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं। तो हम नहीं मानते हैं उनको। ये हिटलर शाही कर रहे हैं, जबरदस्ती करेंगे तो हम लोग कानून के शरण जाएंगे। हालांकि हमारे पूरे विधायक भी हैं, उस पर हम आवेदन कर चुके हैं। रैयत का नाम क्या है, खाता वगैरह सबका नाम दे चुके हैं। हम लोग पूरे गाँव मिल करके कुछ भी हो जाए जमीन नहीं देंगे, शहीद हो जाएंगे, मर मिटेंगे, बुलडोजर चला दिया जाएगा, लेकिन जमीन नहीं देंगे। अगर इंटरव्यू लगा जाना चाहता है सरकार तो बंजर भूमि लगाए, भागलपुर जाकर देखे, वहाँ जाकर देखे। और जो क्या दिया कि जो बंजर भूमि है तो डीएम रहे या एसपी रहे, वो दोषी हैं, उन पर हम पहला नंबर कहते हैं कि संविधान के तहत उन पर कार्रवाई हो। हम लोग जमीन नहीं देंगे। पंचायत का जनप्रतिनिधि है सर, इन लोग की समस्या को लेकर आप क्या? हम लोग इन लोग की समस्या के लेकर के हम लोग जब से सुने कि भाई जमीन जा रहा है 380 एकड़ अपना महल का, 220 एकड़ सिहारी महल का, तो हम लोग पहले एकजुट हुए। पूर्व विधायक से बात किए, वर्तमान विधायक से भी बात करने की कोशिश हम लोग किए, लेकिन वो बात से ही आनाकानी किए। तो हम लोग पूर्व विधायक से बात किए, इनका बात में संभावना रहा कि सब लोग अपना अपना खाता प्लॉट एकत्रित कीजिए, मोबाइल नंबर और नाम के साथ। और वो डीएम से भी बात किए और डीएम के यहाँ भी पहुंचा दिए आवेदन हम लोग का। फैक्ट्री खोलने का सवाल होता है तो वो लोग 600 एकड़ की बात पहले 300 एकड़ के 2021 में आया था। बियाडा कंपनी लेने के लिए कही थी, उसके लिए तैयार है ढेकवाहा पंचायत का बरहगामा। पहले वही सबका नाम आता था ढेकवाहा पंचायत का, लेकिन 15 दिनों में ऐसा हुआ ना कि बढ़ते बढ़ते 1500 कोई 1600 बता रहे हैं। और ये विधायक को तो पता नहीं चल रहा है कि जीत के गए हैं तो 1600 एकड़ कितना होता है, ये सब कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता। इसीलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। 1050 एकड़ जो जमीन जो मुजफ्फरपुर की कहा तो जो जमीन 1 रुपया के लीज पर अंडाने के दे दिया गया, ऐसा हम लोग को वही डर लगता है कि ऐसा ना कि 1300-1500 एकड़ हम लोग का जमीन लेकर के वो सब लीज पर दे दे। कारण कि सारे को तो अभी देश में है मोदी और क्या बोलता है अमित शाह और अंडानी और अंबानी, 2 को खरीदते हैं और 2 को बेचते हैं। यही तो काम इनका बन रहा है, हम लोग जैसा देख रहे हैं। इसलिए हम लोग वो लोग अपना जोर लगाएं, हम लोग अपना जोर लगाएंगे। जनता में एकता में बल होता है, लोकतंत्र देश है, भारत है। तो इसलिए लोकतंत्र और संविधान के आधार पर हम लोग लड़ने के लिए पूरे बाल बच्चे, पूरा महिला बच्चा सब शहीद होने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं देंगे। देखिए आप तो अभी सिहारी भी देखे, लोधीपुर भी गए, यहाँ भी आप आए हैं। अभी और भी गाँव है, पचुआ, चुल्हन भी है, निर्जान भी है, बगल में आपको हरवस भी है। कितना गांव का ये सारा गांव का जमीन का कुछ पार्ट, और यहाँ आत्मा का तो पूरा महल का पूरा जमीन है। यहाँ पर तो लगभग जितना जमीन है यहाँ के किसान का सब लिया जा रहा है। इसलिए हमारा ये कहना है कि सरकार उद्योग लगाना चाहती है, इसका कौन विरोध कर सकता है? देश का नागरिक, खास करके बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश